मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपनी ट्रिप न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। सब लोग उस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे सब कुछ अजीब लगता क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता। वो अपने आसपास देखता है तो उसे फील होता है कि वहाँ की हर चीज ने उसे कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। जैसे कि काउंटर पर बैठी हुई लेडीज उसे कहती है कि आपका डिपार्चर टाइम की डेट ऑफ बर्थ यानी 25 सितंबर और डिपार्चर टाइम था 9:25। एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था, लेकिन जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो भी प्लेन एक्सप्लोड होने की वजह से मरा था। एलेक्स को इस तरह के और भी बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी प्लेन में चढ़ जाता है। अभी वो अपनी सीट पर बैठा ही है कि तभी वहाँ पर दो लड़कियां सीट एक्सचेंज करने के लिए आ जाती है। जब एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड के पास चला जाता है, उस सीट पर बैठते ही वो दिखता है उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को ये सब देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो काफी घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था कि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सब लोग काफी खुश और काफी एक्साइटेड थे। लेकिन टेक ऑफ करते ही प्लेन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है और वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। सब पैसेंजर काफी डर जाते हैं और प्लेन की एक साइड खुल जाती है जिससे लोग बाहर गिर रहे थे, और तभी प्लेन में आग भी लग जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ब्लास्ट हो गया था और सब लोग इसकी चपेट में आ चुकी थी और इसमें एलेक्स भी शामिल था। और तभी फौरन से एलेक्स की आंख खुल जाती है। असल में ये सब कुछ उसका नाइटमेयर था, लेकिन यहाँ पर ये डाउट था कि क्या ये सब वाकई में सच था या फिर उसका एक ड्रीम था, या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि रियलिटी में भी उसके सामने दो लड़की खड़ी हुई थी जो कि उसके ड्रीम में सीट एक्सचेंज करवाने आई थी, और अभी वो सीट एक्सचेंज करवाने आई है, जिस पर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है और वो जल्दी से उठकर अपने फ्रेंड के पास जाकर बैठता है जिसके साथ वो ड्रीम में बैठा था। सीट पर बैठकर वो सामने वाली सीट की लॉक पिन को चेक करता है, तब वो सच में टूटी हुई थी और वो फौरन से निकल जाती है। सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा था जैसे कि एलेक्स ने अपने ड्रीम में देखा था, यानी वो उसका कोई नाइटमेयर नहीं था, बल्कि वो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि उसने फ्यूचर देख लिया है कि नेक्स्ट उसके साथ क्या होने वाला है। ये ह्यूमन नेचर में भी शामिल होता है। इसे समटाइम हम कहते हैं कि ऐसा जो हुआ है हमने पहले देखा हुआ था। एलेक्स जो कि काफी घबराया हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, तो वो चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए वो ये कहता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। उसकी बात सुनकर बाकी पैसेंजर काफी डर जाते हैं और उसका क्लास फ्रेंड कार्टर उससे लड़ने लगता है, जिससे दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और उसके साथ बाकी क्लास फ्रेंड भी बाहर आ जाते हैं। एलेक्स उन सबको बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा है, जो कि बिल्कुल रियल था। उसकी बातें सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लगता है और उन दोनों में फिर से हाथापाई हो जाती है। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन जो अब होने वाला था वो अनबिलीवेबल था क्योंकि यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तब वो सब लोग एलेक्स को काफी हैरानगी वाली निगाहों से देखने लगते हैं और एलेक्स से डरने भी लगते हैं। एलेक्स की फ्रेंड का भाई भी उसी प्लेन में था। अब क्योंकि वो सब लोग सर्वाइवर थे, तो डिटेक्टिव उनके पास आता है और पूछताछ करने लगता है, लेकिन उन्हें एलेक्स पर शक था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही एलेक्स ने इस बात की प्रिडिक्शन कर दी थी कि प्लेन ब्लास्ट होने वाला है, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो डिटेक्टिव उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी उन सब के पेरेंट्स वहाँ पर आकर उन्हें ले जाते हैं। उस इंसिडेंट के 39 डेज बाद कॉलेज में मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस इंसिडेंट में 39 लोग मारे गए थे। उस मेमोरियल में सब स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। टॉड का फादर एलेक्स को काफी अजीबोगरीब और गुस्से वाली निगाहों से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल उसे समझ रहा था। लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई भी कसूर नहीं है, और इसी वजह से उन दोनों का मिलना भी बंद था। एक सर्वाइवर टीचर भी थी जो कि एलेक्स से काफी नाराज थी। वो भी एलेक्स से बात नहीं करती। अब वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम क्लियर होता है, जो कि एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड थी। तो यही लगता था कि एलेक्स ने उन सब लोगों की जान बचाई है। वो लोग खुद को लकी समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया है। लेकिन क्या वाकई ही उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया था? लेकिन असल में उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि अगर किसी की मौत फाइनल हो गई तो डेथ उसे किसी न किसी रीजन से मार डालेगा, और यकीनन डेथ ने उनके लिए कोई ना कोई प्लान जरूर किया होगा। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसके विंडो पर एक आउल आकर बैठ जाता है और उसे भगाने के लिए वो न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है, जो कि फैन में अटक जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा आकर एलेक्स पर गिरता है। और इस टुकड़े पे जो लिखा था वो उसके फ्रेंड का नाम था, यानी कि टॉड। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि अगली बारी टॉड की थी,
टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है और पानी में उसका पाँव स्लिप हो जाता है और उसकी गर्दन में एक वायर लिपट जाती है। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश भी करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स जल्दी से उसके घर जाता है लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, काफी देर हो चुकी थी। टॉड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि उसने सुसाइड कर लिया है लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टॉड ऐसा कभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे एलेक्स क्लियर के पास जाता है क्योंकि सिर्फ क्लियर ही थी जो उसकी बातों पर बिलीव करती थी और एलेक्स को लगता था टॉड ने सुसाइड नहीं किया, इसलिए वो दोनों मौत जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को एक आदमी मिलता है जो हमें बताता है कि इसने सुसाइड नहीं किया था क्योंकि टॉड ने इस वायर को खींचने की कोशिश की थी, यानी खुद को सेव करने की कोशिश की थी। वो ये भी बताता है कि डेथ आने पर इसे कोई इंसिडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि डेथ सबको एक खास किस्म की डिजाइन से मारती है जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो इस प्लेन से उतरा, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं था कि वो मौत से बच गया। टॉड की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था क्या मौत ने सबके लिए कोई खास किस्म का डिजाइन प्लान किया होगा और सब फ्रेंड जो कि सर्वाइवर थे एक एक करके मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लियर एक कॉफी शॉप में बैठकर इस बात की डिस्कशन कर रहे होते हैं कि डेथ की नेक्स्ट डिजाइन को कैसे चेक करें, क्योंकि एक बार तो हमने भी डेथ को चीट कर दिया है और दोबारा भी चीट करना चाह रहे थे। बाय चांस सारे सर्वाइवर एक बार फिर से मिल जाते हैं और तभी एक बार कार्टर की फ्रेंड को उड़ा ले जाती है जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं और वो समझते हैं कि उन्हें डेथ को नहीं टाला और वो अभी भी उनके आसपास है। रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है जब उसे पता चलता है कि जब प्लेन में ब्लास्ट हुआ था तो किस पैटर्न से आगे बढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट अरेंजमेंट चेक करता है। इससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड ने मरना था और उसके नेक्स्ट कौन होगा और उससे नेक्स्ट कौन होगा। उसे सब कुछ पता चल जाता है। अब वो डेथ के पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। पैटर्न के हिसाब से वो दिखता है कि टॉड और उसका भाई तो मर चुकी है और अब बारी उनकी टीचर की थी। जब एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है और वो एलेक्स को अपनी विंडो से देख रही होती है, एलेक्स को देखकर उसकी टीचर समझती है कि शायद वो उसे मारने आया है और जल्दी से वो पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देती है। वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से वहाँ आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एलेक्स कुछ एक्सप्लोर करते हुए मिलता है और इसलिए वो एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। वो एग्जैक्टली उससे पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। तब एलेक्स उन लोगों को सारी बात बता देता है। वो कहता है कि मरने की बारी उसकी टीचर की थी। वो पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात पर अग्री नहीं थे लेकिन उसके खिलाफ कुछ सबूत भी नहीं होता, इसलिए उसे जाने देते हैं। तरफ वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर को प्ले करती है और ये वही म्यूजिक होती है जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था। तो वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और घबराते हुए उसे फेंक देती है और उसके बाद उसी कप में एक आइस और एक ड्रिंक डालती है। इससे वो कप क्रैक हो जाता है। फिर वो उस कप को अपने कंप्यूटर के ऊपर ले जाती है और उससे लीक होता हुआ पानी उस कंप्यूटर में गिर जाता है जिससे उसका कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट करने लगता है। तब वो टीचर उसके पास जाकर चेक करती है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा उसकी गर्दन में जाकर लगता है। अब वहाँ पर सिचुएशन और भी खराब हो रही थी। वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है जो कि नाइफ्स पर पड़ा हुआ था और उसे उठाने के दौरान ही एक नाइफ उसके ऊपर आकर घुस जाता है। जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो टीचर भी काफी इंजर्ड थी। उसकी हालत काफी खराब थी लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक चेयर ऊपर से गिरती है जो कि सीधा उस नाइफ पर आकर लगती है। वो नाइफ और भी अंदर घुस जाता है और यहाँ पर वो टीचर भी मर जाती है। घबराहट की आलम में एलेक्स उस नाइफ को टीचर की पेट से निकाल लेता है लेकिन फिर उसे इस बात का रियलाइज हो चुका था कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया और वहाँ पर गैस भी ऑन था। एलेक्स जल्दी से बाहर निकलता है और जब एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है, एलेक्स के बाहर आते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। उस फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर एलेक्स को ढूंढने लगते हैं लेकिन एलेक्स अपने घर नहीं था और सिर्फ क्लियर ही जानती थी कि वो कहाँ पर है। और क्लियर उसके फ्रेंड जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास चली जाती है क्योंकि वो पता लगवाना चाहती थी कि अगले मरने की बारी किसकी है। वो एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं और एलेक्स से पूछते हैं कि अगली बारी किसकी है, लेकिन एलेक्स कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। बताने का कोई भी फायदा नहीं होता। अब अगली बारी कार्टर की थी। एलेक्स के इनकार करने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मरना तो कंफर्म है तो क्यों ना अभी मर जाए और सब उसी की मर्जी से। और वो कार फुल स्पीड से चलाने लगता है।
वो बहुत डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था। वो अपनी कार को एक रेल ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लियर और उसका फ्रेंड तो निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर जो कि अभी भी कार के अंदर था, वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं कि सामने से ट्रेन आ रही है। तभी कार्टर भी डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा और कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। और यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि डेथ ने उसके लिए यही प्लान किया हुआ है, यानी कार्टर इसी डिजाइन से मरेगा। वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक हो चुका था। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी खुल नहीं रहा था। कार्टर का मरने का टाइम आ चुका था और मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और जल्दी से कार्टर को कार से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया था, तो अगली बारी किसकी होगी? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर कोई अपनी डेथ को चीट कर लेता है तो डेथ नेक्स्ट पर चली जाती है, लेकिन जब तक वो इस बात को समझ पाते कि अगली बारी किसकी थी, अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अगला वही था जो उनके साथ आया था, उनका फ्रेंड। वो ट्रेन कार के एक टुकड़े को हिट कर देती, जो सीधा आकर उसके फ्रेंड को लगता है और उसकी गर्दन को उड़ा ले जाता है, और यहाँ पर वो भी मर जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स भी समझ जाता है कि अगर वो किसी की डेथ को चीट कर देगा तो डेथ उसे स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाएगी। कार्टर बच चुका था और अब सिर्फ एलेक्स और क्लियर ही रह गए थे। अब अगली बारी एलेक्स की थी। एलेक्स खुद को क्लियर के कैबिन में बंद कर लेता है और वहाँ पर वो डोर को टेप से चिपका देता है, लेकिन एलेक्स दोबारा से अपनी सिटिंग अकॉर्डिंग को रिकॉल करता है जब उसे पता चलता है कि अब उसकी बारी नहीं बल्कि क्लियर की बारी। क्लियर उसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। क्लियर को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी और वो उन पुलिस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती है ताकि एलेक्स को सेव कर ले। एलेक्स क्लियर को बचाने जा रहा था, तभी वहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। एलेक्स जल्दी से उनसे बचकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसकी मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ क्लियर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक वायर टूट जाती है और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लियर नीचे आती है। तभी उसका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है और वो पानी चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन क्लियर किसी भी तरह से डॉग को बचा लेती है और खुद एक सीढ़ी पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है। वो अपने कार में बैठकर जल्दी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रॉनिक वायर कार के ऊपर पड़ी हुई थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डेथ ने क्लियर के लिए यही डिजाइन प्लान किया है, लेकिन यहाँ पर वो लोग डेथ को फिर से चीट कर देते हैं, क्योंकि एलेक्स उस वायर को हटाकर पीछे कर देता है और इतनी ही देर में क्लियर भी उस कार से उतर जाती है और कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ब्लास्ट में नहीं बच पाया, लेकिन इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एलेक्स भी था, यानी वो बच चुका था। उन तीनों ने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया था और अब वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। क्लियर और कार्टर की दफा तो उसने दखल अंदाजी करके उन्हें बचा लिया था, लेकिन उसकी मर्तबा किसी ने भी दखल अंदाजी नहीं की और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो कि उस एयरपोर्ट पर भी चल रहा था। एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लियर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है और वो एलेक्स को आवाज लगाती है और वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो बस एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और नीचे आने लगता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी कार्टर जल्दी से आकर उसे बचा लेता है, यानी एलेक्स के लिए भी डेथ ने यही प्लान डिजाइन किया होता जिसे उन लोगों ने स्किप कर दिया था, यानी अब वो नेक्स्ट पर्सन को ले जाएगा और नेक्स्ट था कार्टर। लेकिन यहाँ पर वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता होता कि कार्टर मर गया है या फिर जिंदा बचा है। हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।